Welcome to my channel ICDS Study Zone. Myself अन्नू रानी, सुपरवाइजर फ्रॉम WCD डिपार्टमेंट। आज हम सीखेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप पर नए लाभार्थी को कैसे दर्ज करें। तो किसी भी लाभार्थी को यदि आपको दर्ज करना है, चाहे वो प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है या बच्चे हैं, उसके लिए सबसे पहले आपने अपने पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद बेनिफिशरीज पर जाना है। अभी आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा, जिसमें आपको सभी कैटेगरी के बच्चे, माताएं दिखाई देगी। तो जिस भी कैटेगरी में आपने एंट्री करनी है, जैसे मुझे यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन की एंट्री करनी है, तो प्रेग्नेंट वुमेन पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ से उसके बाद मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूँगी। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद ये सारा प्रोसेस आपको बताएगा। यहाँ पर आपने अंडरस्टूड पे क्लिक करना है और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास खुलकर आएगा, जिसमें आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना है। तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पर आधार नंबर को दर्ज करेंगे। आधार नंबर दर्ज करने के बाद आप अपना फ़ोन नंबर, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। आधार नंबर और फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद आप रिक्वेस्ट OTP करेंगे। रिक्वेस्ट OTP करने के बाद जो आपके पास OTP आया है, वो OTP यहाँ फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद आप यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद अब ये मांगेगा आपसे प्रोसीड टू eKYC, तो अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू eKYC। तो यहाँ पर हम इसका आधार नंबर भरेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद जो कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा आपने फिल करना है। उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी OTP आपके मोबाइल नंबर पे गया, वो मोबाइल नंबर आपका यहाँ शो होगा। आपने उसी मोबाइल नंबर से OTP लेना है और OTP को यहाँ फिल करना है। उसके बाद यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है पोषण ट्रैकर में प्रोसेसिंग में। उसके बाद कुछ इस तरह से आपके पास प्रोफाइल खुल कर आ जाएगी। यहाँ में थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा। ये दिखा रहा है कि प्रोसेसिंग eKYC कंप्लीट। अब यहाँ से हमने इसकी eKYC को तो कंप्लीट कर दिया है। अब ये बोलेगा कि फेस कैप्चर के लिए, तो प्रोसीड टू फेस कैप्चर पर हम यहाँ क्लिक करेंगे और बेनिफिशियरी की फ़ोटो को कैप्चर करेंगे। यहाँ पे ये कंडीशंस दे रखा है, यहाँ से हम एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, ओनली दिस टाइम करेंगे और फिर बेनिफिशियरी के फेस को डिटेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने इसका फेस कैप्चर कर लिया है। फेस कैप्चर जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद आपके पास ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा आई ब्लिंक पे भी और स्ट्रेट फेस पे भी। फिर यहाँ से आपने वेरीफाई फ़ोटो कर देना है। वेरीफाई फ़ोटो करने के बाद यहाँ से प्रोसेसिंग शुरू होगी। प्रोसेसिंग शुरू होने के बाद आपने कुछ टाइम के लिए वेट करना है। यहाँ से ये eKYC वाली फ़ोटो और जो हमने इसका फेस कैप्चर किया है, दोनों ही फ़ोटो को मैच करेगा। यहाँ से आपके पास फेस वेरिफिकेशन डन, यानी कि इसका फेस वेरीफाई भी हो गया है। अब हम इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं करूँगी कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद इसका जो भी डाटा है वो हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो मोबाइल नंबर जो भरा था वो ऑलरेडी भरा हुआ आएगा। तो आधार कार्ड से हमने इसकी एंट्री करनी है। जो भी बेनिफिशियरी का आधार कार्ड में नाम है, वही नाम हमने इसका यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हस्बैंड नेम, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। रेजिडेंट टाइप में परमानेंट आएगा। फिर हम यहाँ से इसकी LMP डेट, LMP को सिलेक्ट करेंगे। LMP डेट भरने के बाद प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो हम इसकी ANC की डेट लिखेंगे। ओके करेंगे। हाइट भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने इसकी हाइट को एंटर करना है। हाइट एंटर करने के बाद हम इसका यहाँ पर वेट एंटर करेंगे और उसके बाद इसका हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड कितना है। उसके बाद हम यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे।
सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इस बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सक्सेसफुल आपके पास मैसेज आ जाएगा और यहाँ से आपने इसको डन पे क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि क्या जो लाभार्थी हमने अभी दर्ज करी है वो हमारी एंट्री हो चुकी है। तो उसके लिए हम बेनिफिशरीज़ पर जाएंगे। बेनिफिशरीज़ पर जाने के बाद हमने इसकी एंट्री प्रेग्नेंट में की थी, तो मैं प्रेग्नेंट पे क्लिक करूँगी। प्रेग्नेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो हमने जो एंट्री करी थी वो यहाँ पे दिखा रहा है कि रीटा ये नाम आ चुका है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये एंट्री मैंने की थी रीटा, लेकिन साथ में एक पॉपअप का मैसेज भी आया हुआ है कि अभी ये अकाउंट इन प्रोसेस में है। तो ये फाइनल कल तक जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो 5 बजे के बाद अपडेट होता है। नेक्स्ट डे इसकी एंट्री आपको दिखाएगा यहाँ पे, और अभी भी यहाँ पे एंट्री शो हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी नए न्यू रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक सोल्व हो गई है, और आप किसी अब भी बेनिफिशियरी का जो है अब न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।